नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी और एक बार फिर आपके लिए लेके आ गई हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। जी हाँ दोस्तों, ये वही क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियसली किसी न किसी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं और आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं होमवर्क क्वेश्चन के आंसर के साथ। और प्रीवियस वीडियो में हमने पूछा था कि शिक्षा मनोविज्ञान किसमें सहायक होता है। तो देखिए, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में शिक्षा मनोविज्ञान सहायक होता है। स्वयं को समझने में, बालक को समझने में, शिक्षण विधियों के चयन में, इन सब में तो सहायक होता ही है। यानी कि स्पेशली अगर हम बोले कि बालकों को समझने में, स्टूडेंट्स को समझने में और किस तरह की जो है शिक्षा प्रणाली यूज करनी है, शिक्षण विधियों का चयन करना है, इनको समझने में तो शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है ही। तो हम कह सकते हैं कि संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में शिक्षा मनोविज्ञान सहायक होता है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किस विद्वान ने प्रतिपादित किया था? एंड करेक्ट आंसर इज कोहलर। कोहलर के द्वारा अंतर्दृष्टि का सूझबूझ सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। सभी रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज है दोस्तों, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इनको प्रिपेयर जरूर करते हुए चलिए। मोटर कौशल यानी कि मोटर स्किल यानी कि गामक कौशल को सीखने का सबसे उत्तम ढंग, द बेस्ट वन इज कौन सा है सबसे अच्छा तरीका? एंड करेक्ट आंसर देखिए अभ्यास। यानी कि मोटर स्किल जो है वो अभ्यास के द्वारा सबसे अच्छे ढंग से सीखे जा सकते हैं। नेक्स्ट, सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना निम्न में से क्या कहलाता है? तो इसे अधिगम स्थानांतरण या ट्रेनिंग, ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग के रूप में या ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के रूप में जाना जाता है। सीखी गई, किसी भी सीखी गई क्रिया का जब अन्य सीखने वाली परिस्थितियों में उपयोग किया जाता है तो उसे हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम कौन सा है? तो अगर बात की जा रही है कि क्लासरूम में जो है लर्निंग का सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है, तो हस्तलेखन। दिए गए जो भी ऑप्शंस हैं उनमें से हस्तलेखन यानी लिख कर याद करना और समझ कर, लिख कर, जितना हम लिखते हैं उतना चीज़ें हमें समझ में आती हैं, याद होती हैं। तो क्लासरूम लर्निंग में तो हस्तलेखन जो है वो सबसे अच्छा तरीका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लर्निंग मुख्य रूप से निर्भर करता है और किस पर निर्भर करता है? देखिए तो परिपक्वता पर। जी हाँ दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये हर बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है एज इट इज, और इसके आंसर्स कुछ बुक्स में अलग मिलते हैं, लेकिन आप ऑप्शंस को देखा कीजिए। जो भी डाउट वाले क्वेश्चन है उनमें सबसे पहले आप ऑप्शंस को पढ़िए और दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखिए परिपक्वता यानी मैच्योरिटी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। कि जो है सीखना निर्भर करता है आयु पर, सीखना जो होता है वो प्रभावित होता है प्रेरणा से और जो अनुभव से प्रभावित होता है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जिनसे आपको डाउट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लर्निंग मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? तो मैच्योरिटी यानी परिपक्वता पर निर्भर करता है। मनोविज्ञान अध्ययन है, तो मनोविज्ञान साइकोलॉजी किसका अध्ययन है? मानव व्यवहार का अध्ययन है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में जाना जाता था, फिर मन के विज्ञान के रूप में जाना गया, फिर चेतना के विज्ञान के रूप में। परंतु करेंटली इस समय जो अभी इसको करेंटली जो जाना जाता है वो मानव व्यवहार के अध्ययन के रूप में मनोविज्ञान को जाना जाता है। मनोविज्ञान ग्रीक भाषा का शब्द है दोस्तों, ग्रीक भाषा से लिया गया है। साइको का अर्थ होता है आत्मा और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन। तो आत्मा के अध्ययन को जो है मनोविज्ञान यानी कि जो है साइकोलॉजी के रूप में जाना जाता है। ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है, नेक्स्ट टाइम भी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। कंडीशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग सिद्धांत का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर पावलाव ही हैं जिन्होंने कंडीशन थ्योरी ऑफ लर्निंग के बारे में बताया था। इन्होंने कुत्ते पे प्रयोग किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे प्रयोग किया था और स्किनर ने चूहों पे प्रयोग किया था। तो करेक्ट आंसर पावलाव। कंडीशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज गिवन बाय पावलाव।
लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। गहन अध्ययन का थॉर्नडाइक का नियम निम्न में से कौन सा है? और पूछा जा रहा है कि थॉर्नडाइक के दिए गए 3 नियमों में से मुख्य नियम कौन सा है? तो प्रभाव का नियम यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट इज करेक्ट आंसर। इसके अलावा लॉ ऑफ रेडीनेस यानी कि तत्परता का नियम एवं लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास का नियम जो है, इनको भी थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियमों में शामिल किया गया है। शारीरिक शिक्षा शिक्षण के किस साधन द्वारा कल्पना शक्ति का विकास होता है? तो मॉडल इज करेक्ट आंसर। बात की जा रही है फिजिकल एजुकेशन टीचिंग में, अगर हम कल्पना शक्ति का विकास करना चाहते हैं तो कौन सा सही ऑप्शन है? मॉडल इज करेक्ट आंसर। अभ्यास के नियम का आविष्कार किसने किया था? तो लॉ ऑफ लर्निंग जो है वो किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक जी के द्वारा लॉ ऑफ लर्निंग यानी कि सीखने के नियमों को प्रतिपादित किया गया था। किसी खेल में सीखा गया कौशल अन्य खेल को सीखने में जब सहायक होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे सहायक स्थानांतरण के रूप में जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी खेल में सीखा गया कौशल यानी कि स्किल अन्य खेल को सीखने में जब हेल्पफुल होता है तो इसे पॉजिटिव लर्निंग या पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग के रूप में जानते हैं। ये यहाँ पे सही आंसर है। अगर पूछा जाए कि किसी भी खेल में सीखा गया कौशल अगर अन्य खेल को सीखने में हेल्प करता है तो उसे क्या कहते हैं? पॉजिटिवली यानी मदद कर रहा है तो सहायक स्थानांतरण। और अगर ये पूछ लिया जाए कि अगर मदद नहीं करता है, हेल्पफुल नहीं होता है, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, सीखना प्रभावित होता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किसके द्वारा यहाँ पे पूछा गया है कि सीखना प्रभावित किससे होता है? तो प्रेरणा के द्वारा सीखना जो है वो प्रभावित होता है। पुरस्कार एवं दंड नियम जो है, पुरस्कार एवं दंड सीखने के किस नियम का प्रतिरूप है? तो थॉर्नडाइक के दिए गए 3 नियमों में से जो पुरस्कार एवं दंड जो है ये किस नियम के रूप में जाना जाता है? तो इसे प्रभाव के नियम के रूप में जाना जाता है। प्रभाव का नियम यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी कि अगर हम कोई भी चीज को सीखते हैं या किसी भी काम को करते हैं और उसके फलस्वरूप हमें पुरस्कार मिलता है तो हम उस काम को रिपीट करते हैं, और अगर हमें दंड मिलता है तो हम उस काम को रिपीट नहीं करते हैं। तो पुरस्कार एवं दंड जो है ये सीखने के ये प्रभाव के नियम है, यानी कि किसी भी एक्टिविटी का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। कक्षा 2 के बच्चों को पीटी सिखाने के लिए कौन सी शिक्षण पद्धति उपयुक्त होगी? तो कक्षा 2 छोटे से बच्चों की बात की जा रही है और यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो कक्षा 2 के बच्चों को पीटी सिखाने के लिए अनुकरण विधि यानी कि आप क्या कह सकते हैं? इमिटेशन विधि इसे कहते हैं। इमिटेशन का मतलब होता है कि पहले पीटी टीचर उनको बुलाएगा और डिमॉन्स्ट्रेशन करेगा, करके दिखाएगा और फिर उनसे करने के लिए कहेगा। मतलब ये होता है कि जैसा टीचर करता जाएगा, कमांड देता जाएगा टीचर और बच्चों को भी बोलता जाएगा, वो उसे देख के वैसा वैसा ही करते जाएंगे। इसे अनुकरण विधि या इमिटेशन विधि के रूप में जाना जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं उनको नकल करके देख के ही सिखाया जा सकता है, वो अनुकरण करके फॉलो करके ही पीटी टीचर को सीख सकते हैं। और फिर जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं उनको हम सिखा देते हैं, दिखा देते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन करके, और फिर उनको करने के लिए कहते हैं तो वो कर सकते हैं रिपीट, तो उसे कमांड मेथड के रूप में हम जानते हैं। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कोहलर ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया था? तो पहला क्वेश्चन आपको हमने पहले बता दिया है कि सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत जो है वो किसने प्रतिपादित किया था? तो कोहलर ने प्रतिपादित किया था। और किस जानवर पर अपना प्रयोग किया था? तो बंदर एवं चिंपैंजी पे इन्होंने अपना प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक ने जो है वो बिल्ली पे किया था, स्किनर ने चूहों पे किया था एवं पावलोव ने कुत्तों पे यह प्रयोग सीखने के नियम जो है वो किए थे। प्रयोग सीखने के नियम को बताने के लिए इन जानवरों पे प्रयोग किया था। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो थॉर्नडाइक के द्वारा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट, सीखने वालों के लिए जानना आवश्यक है कि वह क्या स्मरण रखें और क्या भुला दें। तो क्रो एंड क्रो, क्या मीन्स क्रो, क्या स्मरण रखे और क्या यानी अगेन क्रो, क्रो एंड क्रो जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्या और क्या 2 बार आ रहा है, यहाँ पे भी क्रो एंड क्रो 2 बार आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शिक्षा मनोविज्ञान सहायक होता है किसमें? तो संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। रिपीट हो गए हैं क्वेश्चन यहाँ पे। सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना जो है अधिगम स्थानांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के रूप में जाना जाता है। और जब पॉजिटिव इफेक्ट होता है तो उसे जो है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, और निगेटिव इफेक्ट होता है तो निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के रूप में जानते हैं। कक्षा वातावरण में सीखने का प्रमुख नियम जो है वो हस्तलेखन है। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
कि स्किनर के द्वारा सीखने से संबंधित परिभाषा कौन सी है, स्किनर के द्वारा जो कि दी गई थी, तो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ये यहाँ पे सही आंसर है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह परिभाषा स्किनर के द्वारा दी गई है। सीखने के स्थानांतरण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है, तो देखिए समान तत्वों का सिद्धांत जो है वो सीखने के स्थानांतरण के सिद्धांत में शामिल किया जाता है, समान तत्वों का सिद्धांत। अभ्यास का नियम को और किस नाम से जाना जाता है, तो प्रभाव के नियम से जाना जाता है। इनमें से कौन सा शब्द सीखने के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होता है, तो याददाश्त शब्द सीखने के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होता है। प्रत्युत्तर जो उच्च स्तर पर सीखा जाता है वह कैसा होता है, तो अनैच्छिक होता है। इनमें से किसे कौशल सीखने की रीढ़ समझा जाता है, तो मोटर स्किल को अगर आप सीखना चाहते हैं तो कौन सा सही तरीका है, सबसे बेस्ट जो है वो अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस के द्वारा इसे सीखा जा सकता है। नैतिक उम्र क्या है, तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है स्क्रीन पे, आप सभी को इसका आंसर पता है, तो कमेंट बॉक्स में हर एक साथी जो भी वीडियो देख रहा है इसे लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज के साथ, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।